जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितनी दयनीय स्थिति में है। और हम सभी लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम की किस तरह से दयनीय हालात हो चुकी है और लोग कितने लेवल पे ड्रॉप आउट हो चुके हैं। तो हम लोग आज चर्चा में बात करें कि स्टूडेंट का ड्रॉप आउट, विमेन separate toilets and gender sanitizations and poor infrastructure, poor quality in teaching and lack of unskilled teacher and shortage of teacher। ये चार मुद्दे, ये कई सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लो लर्निंग आउटकम्स क्या है इसमें। जो स्टूडेंट बिहार में हार्डली जो मैट्रिक्स करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशंस करते हैं, उनका ड्रॉप आउट संख्या बहुत बड़ी संख्या में है और एक बड़ा गैप मिलता है अदर स्टेट के स्टूडेंट के बीच में। इनका कम्युनिकेशंस गैप, लैक ऑफ नॉलेज, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के टीचर्स की कमी होने की वजह से लोग अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी नहीं हो पाती है। तो जैसा कि बिहार में जो सरकारी विद्यालय है उसमें स्टूडेंट एंड दस्तावेज पे लोग स्कूल तो मेंशंस किए हुए हैं। अटेंडेंस के नाम पे वो टीचर्स खुद अटेंडेंस फिलअप करते हैं, स्टूडेंट्स आते नहीं हैं स्कूल। मोस्टली दे प्रिफर्ड प्राइवेट स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वीमेन टॉयलेट अलग है। लेकिन हम कई सारे स्कूल में बिहार के देखते हैं कि वीमेन सेफ्टी की जब बात होती है, वीमेन टॉयलेट की बात होती है तो टॉयलेट जर्जर स्थिति में है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेंच की कमी होना, स्टूडेंट को मिड डे मील के नाम पे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं होना, तो कई सारी चीज़ सरकार फैसिलिटीज़ देती है लेकिन करप्शंस का शिकार हो जाती है। टाइम पे विद्यालय में टीचर्स के नहीं आना, तो ये सब चीज़ें जो होती है हार्डली जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, वो हार्डली एजुकेशन से लेने की कोशिश भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशंस की जो करप्शन है उसके वजह से मार खा जाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हार्डली दे मैट्रिक करते हैं, ट्वेल्थ करते हैं। या तो आप मगध विश्वविद्यालय जैसी स्थिति को देखिए कि 4 साल में ग्रेजुएशंस कराते हैं, 5 साल में ग्रेजुएशन कराते हैं, रिजल्ट में डिले होता है, जब तक लोगों की नौकरी हुई हुई कैंसिल हो जाती है। कई लोगों का मुझे जानकारी जहाँ तक है, कई लोगों का बीपीएससी होता है और वो जब फाइनलाइज होकर डिग्री का अप्लाई किया जाता है तो डिग्री दो साल 3 साल डिले होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नहीं है, करप्शंस में पकड़े गए हैं। तो 2 साल सीट वैकेट होती है वाइस चांसलर की। तो ये हमारे राज्य की एजुकेशन व्यवस्था है और सरकार जो इस पे खर्च करती थी, एजुकेशन पे जो बजट लाती थी, उसमें भी रिडक्शन देखा गया। क्यों देखा गया है? क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो सोर्स ऑफ इनकम था वो टूरिज्म सेक्टर से था, दूसरा लिक्विड इंडस्ट्री से था। 4,000 करोड़ के समथिंग में इनकम का सोर्स था और ये 2016 से पहले अच्छे खासी संख्या में लोग बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन पे पैसा खर्च करती थी। लेकिन बाद में लिक्वर बैंड होने सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से जो लिक्वर बेस्ड टूरिज़्म इंडस्ट्री थी वो भी ख़त्म हो गई। क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट गया है और बोध गया में काफ़ी सारे होटल और टूरिज़्म में डिक्लाइन देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि जो यूरोपियंस लोग होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं या सेंट्रल एशिया के होते हैं, उनको चाहिए शराब और वो कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से लोग शॉर्ट टर्म रिलीजियस पैलेस को विज़िट करते हैं, फिर वो बनारस को माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये जो था बिहार की टूरिज़्म इंडस्ट्री तो कोलैप्स हुई, साथ में आपको लिक्वर बेस्ड जो सोर्स ऑफ इनकम था स्टेट का वो ख़त्म हो गया। तो हमारे बिहार में ना ही टेक बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, ना ही कोई अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से लोग मल्टीनेशनल कंपनी को आकर्षित करेगी, ना ही ज़मीन मुहैया हो पाती है। ये तो हमारे राज्य की स्थिति हो गई। और दूसरी हम बात करते हैं कि जो हमारे विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में टीचर हैं, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है। अगर स्किल टीचर की कमी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हैं और वो क्या एजुकेशंस प्रोवाइड करेंगे जिनको खुद मोटिवेट करने के लिए को ज़रूरत है।
तो ये काइंड ऑफ थिंग चीज़ जो है बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर रही है, तोड़ रही है। जो बैकबोन ऑफ द स्टेट है, अगर एजुकेटेड ही नहीं होंगे तो क्या नौकरी में भागीदारी होगी। ज़्यादातर लोग लेबर में चले जाते हैं लास्ट में हार मानकर। तो बाहरी स्टेट के लोग हमारे आईआईएम में, आईआईटी एम्स में आते हैं, क्यों? दे आर कैपेबल, वो योग्य हैं। क्यों? उनके स्टेट में अच्छी व्यवस्था है एजुकेशन की। आप केरला की बात कर ली, अब दिल्ली की मॉडल बात कर ली, अब पंजाब से बात कर लीजिए। तो ये सारे स्टेट में एजुकेशन सिस्टम तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लिटरेसी रेट भी इंक्रीज़ हुई है। हमारे स्टेट में लिटरेसी रेट तो डिक्लाइन हुई है। विमेंस की बात करें भागीदारी में, तो कुछ नहीं है। जो बच्चे पढ़ेंगे वही से नौकरी में आएंगे। और आप आरक्षण दे से क्या कीजिएगा? अगर हम मैट्रिक ही पास नहीं, आरक्षण है माइनॉरिटी का, तो क्या कर सकते हैं? हम तो नौकरी में नहीं आ सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ थिंग जो है बहुत प्रॉब्लम कर रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और चीज़ों को। तो इस चीज़ को देखते हैं तो बड़ा अफसोस आता है कि युवा जो 44% लोग हैं, जो हमारे देश की आबादी, युवाओं की, यूथ की जनरेशन्स की आबादी है, वो माइग्रेट करते हैं, दूसरे स्किल्ड लेबर दूसरे स्टेट में काम करते हैं, उनकी इकॉनमी को बढ़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के राज्यों में, सरकारों में कमी रही है 20 सालों में, 15 सालों में, और स्कूल जो है घोस्ट बनकर रह चुका है। अब हम बात करते हैं घोस्ट स्कूल एंड करप्शन शिकार। कई सारे फंड जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए देती है, उसमें करप्शंस के शिकार होने की वजह से स्कूल की स्थिति जर्जर हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन होता है तो सही अवस्था में नहीं होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ जो है हमारे दियक की तरह हमारे राज्यों के यूथ के स्किल्ड को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ख़त्म कर चुकी है। और लोग नेगलेक्ट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे हमारे बिहार। इसलिए एक समय में बिहार आईएएस और आईपीएस को द हब ऑफ आईएएस आईपीएस का हुआ करता था, लेकिन अब जो है रेशियो उठाकर देख लिए, मोस्टली आईएएस आईपीएस वही बन रहे जो आईआईटी आईएम, जो हायर एजुकेशन, जो कॉन्वेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। अब इतिहास उठा के देख लीजिए 2010 के बाद कितने लोग आईएएस बने हैं और किस बैकग्राउंड से आए हैं, तो एक्सेप्शंस को छोड़कर सिर्फ। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की ऐसा है व्यवस्था है जिसके वजह से डिक्लाइन ऑफ ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है। एजुकेशंस में निग्लिजेंस देखने को मिल रहा है। टॉयलेट की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अनस्किल्ड टीचर में देखने को मिल रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमारे राज्यों में बनी पड़ी है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम पे, कि बिहार का हेल्थ केयर सिस्टम